विचार के साथ अब सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 10वें लेसन में। तो आइए दर्शकों, हम अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं परमेश्वर हमें क्या याद रखने के लिए कह रहे हैं। हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी परमेश्वर के रहम पर और उसकी अच्छाई पर। तो आइए इसका हिस्सा बनिए। परमेश्वर कहानी है और जो मूसा ने रिकॉर्ड करी और हम मानते हैं कि बिल्कुल सच्ची कहानी है कि नूह के ज़माने में इतना पाप फैल गया था, इतना पाप फैल गया था। लिखा है कि इंसान के दिमाग का हर एक ख्याल पाप से भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा इस पाप को मैं आगे चलने नहीं दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। उसने डिसाइड किया मैं बिल्कुल इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। और वो भी उसने कहा कि मैं पानी से इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। अब देखिए, पानी से ख़त्म करने का मतलब ये, उस ज़माने में बारिश तो होती नहीं थी जी। और नूह को उसने कहा, क्योंकि नूह खुदा से डरने वाला था, जैसे इब्राहिम था खुदा से डरता था, वैसे नूह खुदा से डरता था। उसका पूरा परिवार खुदा से डरता था और उसकी उपासना करता था। तो परमेश्वर ने कहा तू एक कश्ती बना, और उसने बाकायदा उस कश्ती की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसमें कितने खाने होंगे, किस तरीके से होंगे, सारा प्लान परमेश्वर ने नूह को बताया। और हम देखते हैं कि नूह ने उस तरीके से बनाना शुरू किया। लोग उसके ऊपर हंसते थे क्योंकि उस जमाने में बारिश होती नहीं थी और सब ये कहते थे ये इस नाव को उठा के कहाँ ले जाएगा और किधर तैराएगा, इतनी बड़ी भारी भरकम जहाज को तू बना रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि चूंकि बारिश होती नहीं थी और सुबह ओस से की नमी से इरिगेशन होता था फसलों का और पौधों का, हर एक चीज का, तो उन लोगों के लिए बड़ी अजीब सी ये चीज थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने कहे अनुसार एक दिन आया जब नूह को, उसके पूरे परिवार को उस नाव में ले गया और तमाम उन जानवरों को जिनको वो बचाना मांगता था उसमें लेके चला गया। और अल्टीमेटली उसका दरवाज़ा बंद कर दिया नाव का, उस कश्ती का, और बारिश होनी शुरू हुई और 40 दिन 40 रात खूब बारिश हुई। लिखा है बाइबल में कि ज़मीन ने भी अपने सारे सोते खोल दिए, ज़मीन से भी पानी निकल रहा था, आसमान से पानी बह रहा था, और इतना पानी कि तमाम कायनात, उस समय की जो भी दुनिया थी वो ख़त्म हो गई, उस पानी में डूब गई, मर गई। लेकिन परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई। तब उसने एक वचन दिया, और वचन क्या है? अगर हम पढ़े उत्पत्ति 9 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, तोलानी सर। यहाँ इस प्रकार लिखा है, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणी के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, हाँ। उसका चिन्ह यही है। अब देखिए, ये धनुष मैं दे रहा हूं, ये वाचा एक एग्रीमेंट, एक प्रॉमिस है मेरा कि मैं दोबारा इस पृथ्वी को पानी से पूरी का सर्वनाश नहीं करूंगा। बाढ़ें तो आती है, पर कहीं किसी जगह बाढ़ आती है, कहीं नहीं आती है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक साथ बाढ़ से पृथ्वी खत्म नहीं होगी। ये वाचा उसने बांधी और वाचा का चिन्ह दिया। अब यहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा है, वो ये कि ये मेरे को क्या करेगा? वाचा स्मरण करूंगा, स्मरण करूंगा। ये चिन्ह मुझको मेरे प्रॉमिस को याद दिलाता रहेगा। परमेश्वर ये कह रहा है। तो क्या परमेश्वर को भी याद दिलाना पड़ता है? जहां तक मैं समझता हूं कि परमेश्वर को सब कुछ याद रहता है, परंतु मनुष्यों के समझने के लिए
परमेश्वर ने इस तरह से बताया और लिखा कि वाचा को स्मरण करूंगा, मतलब वो चिन्ह ठहरेगा कि मैं दोबारा पृथ्वी को जल प्रलय से समाप्त नहीं आई थिंक करूंगा। वो जो साइन था वो ह्यूमैनिटी और गॉड के बीच में था, जो उसने एस्टैब्लिश करा था कि ये तुम मेरी तरफ से एक प्रॉमिस की तरह उसको देख सकते हो कि मैं आज के बाद पूरी दुनिया को कभी पानी से डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं करूंगा। तो वो चिन्ह तो वो था, वो चिन्ह इसीलिए स्टैब्लिश किया गया कि, और आप इंद्रधनुष है, आज साइंटिस्ट भी इस चीज को नहीं कर पाए हैं कि ये धनुष कैसे बन जाता है जी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो धनुष बनाना मांगते हैं, कभी कभी फुहारे में भी आप देखेंगे, आर्टिफिशियल फुहारों में, फाउंटेन में भी धनुष बन जाता है। जी जी, तो अपने आप से बन जाता है। लेकिन अगर आप क्रिएट करना मांगे, उसको बनाने ही मांगे कि पर्टिकुलर धनुष बने, तो वो नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। एंड आप देखेंगे उसमें वो 7 रंग होंगे, बड़ी अजीब सी चीज है। तो ये एक सुपरनैचुरल पावर को डिपिक्ट करता है जो परमेश्वर ने स्टैब्लिश किया अपने लोगों के साथ, अपने मानव जाति के साथ। और अब जब यहां पर वो ये कह रहा है स्मरण करूंगा, तो परमेश्वर किस चीज को स्मरण करना मांगता है? क्या वो अपने जजमेंट को, अपने न्याय को जो उसने उस समय दिखाया कि पृथ्वी का सर्वनाश हो गया, या अपने प्रेम का? किस चीज? अपने प्रेम का और उसके वाचा का। नहीं तो प्रेम का आप कैसे कह सकते हैं कि अपने प्रेम का के लिए उसने, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं इस पृथ्वी को फिर से दोबारा नाश ना करूंगा। उसने रिमोर्स शो करा, उसने ये बताया कि उसको बुरा लगा कि ये हुआ, ये उसका, वो नहीं चाहता था कि दुनिया ऐसे नाश हो। और इसीलिए शायद उसको वो काम अच्छा नहीं लगा। नाश तो हो गया लेकिन अच्छा नहीं लगा। और जैसे जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसकी इमेज में बनाया है, कई बार हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है और उसके बाद हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर भी हमारे जैसा ही है। उसको लगा कि ये दुनिया ऐसे नाश नहीं होनी चाहिए थी, वो हमसे प्यार करता था, तो उसने एज अ साइन रेनबो एस्टैब्लिश करा, रेनबो एस्टैब्लिश किया। सर यहाँ पे एक सवाल है कि स्मरण करूंगा क्या मतलब है? कि आज अगर हम बारिश होती है तो हम देखते हैं इंद्रधनुष को, तो हमें याद आ जाता है कि नहीं, नूहा के समय में परमेश्वर ने वाचा बांधा था। तो क्या मतलब है कि रिमेम्बर, याद रखना उसको? अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि परमेश्वर स्मरण में, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है जिसमें वो बात कर रहा है कि मैं स्मरण करूंगा। ठीक है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद अपन कंटिन्यू करेंगे अपने इसी चर्चा को जी। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं दर्शकों, और हम चर्चा कर रहे थे स्मरण पे। यहोवा क्यों कहता है कि मैं स्मरण रखूंगा? ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है, वरना उसको स्मरण रखने की या प्रभु को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुदा है, याद रख सकता है। देखिए, अपने थोड़ा सा अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम अपनी चर्चा में। मैं चाहूंगा हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 4 बाब और उसकी 35वीं आयत। ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। देखिए, वो ये पहली बात कौन कह रहा है ये, और किसको कह रहा है? ये सब तुझको दिखाया गया है, ये तू कौन है? इजरायली लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। मूसा कह रहा है, मूसा कह रहा है, इजरायलियों कह रहा है, ये सब तुझको दिखाया गया है इसलिए कि तू जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है।
सही है जी। अब इसकी 39वीं आयत देखें, 39th वर्स। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख हाँ। कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। देखिए परमेश्वर या मूसा क्यों बल दे रहा है इस बात पर कि ऊपर आकाश में और नीचे जमीन पर यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मूसा ने और सभी इजरायलियों ने देखा कि परमेश्वर उनको अपने बलवंत हाथों से और मिस्र से गुलामी से निकाल के लाया, तो उसने बहुत चमत्कार किए और बहुत चिन्ह दिए और उनको वहां से निकाल के लेके आया और उनको बताया गया कि भाई जो है तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों को जो मैंने वचन दिया है, उनके साथ जो वाचा बांधी है, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा और वहां तक मैं ले जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, वो मुल्क कनान तक उनको लेकर आया। और नहीं तो बल देने की क्या जरूरत कि यहोवा ही परमेश्वर, वो तो जानते थे, उन्होंने सुना था परमेश्वर जी भाई, आग के बीच में से उन्होंने परमेश्वर को सुना था। वो जानते थे पर वो मानते नहीं थे। वो इजिप्ट से तो बाहर आ गए थे पर इजिप्ट को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए थे। नहीं, वो सब कुछ ठीक आप कह रहे हो, इजिप्ट को, मिस्र देश को वो अपने में से निकाल नहीं पाए थे। तो किस सेंस में आप कह रहे हो नहीं निकाल पाए थे? किस सेंस में आप ये कह रहे हो कि वो मिस्र देश से बाहर तो आ गए थे लेकिन मिस्र को अपने अंदर से नहीं निकाल पाए? वो वहां पे उनकी जो लाइफ थी, उनको खाने को जो है नॉनवेज वगैरह मिलता था और बाकी सुविधाएं थी, तो उनको लग रहा था हम यहाँ जंगल में भटक रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो क्या इसी चीज की बात स्ट्रेस करी जा रही है? ये जो हमने 35 मोसेस चाहता था कि वो जो अपने खुदा पे भरोसा रखे और वो वीक थे अपने फेथ में, ये यहाँ पर ये चीज आई है। देखें सबसे बड़ी बात ये कि वो मूर्ति पूजक थे और मिस्र देश में 430 साल तक उन्होंने मूर्ति पूजा करी थी। वो दूसरे देवी देवताओं को पूजते थे, जो मिस्र देश के देवी देवता थे उनको पूजते थे। याद है बाहर निकलते के साथ हारून को उसने कहा कि तू बना हमारे लिए एक बछड़ा ताकि हम उसको दंडवत करें। लेकिन सर ये भी तो जानते थे कि दूसरे देवी देवता परमेश्वर यहोवा के सामने कुछ नहीं है। ऐसा है कि परमेश्वर तो उनके साथ चल रहा था, दिन में बादल बन के, रात में आग बन के चल रहा था। उन्होंने, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, नीचे सूखी जमीन निकाल दी थी, आसमान से उनको खाना गिरा के खिला रहा था, रेगिस्तान में पानी उसने पत्थर में से निकाल के उनको पिलाया। क्या ये सारे अचंभे वो देख नहीं रहे थे? वो सब देख रहे थे। उसके बावजूद भी, जैसे अभी रितिका ने बोला कि वो मिस्र देश को अपने में से नहीं, वो बार बार उन चीजों की तरफ इंक्लाइन हो जाते थे, उसकी तरफ झुक जाते थे जो उनको दिखती थी। जो दुनियावी लोग जो कर रहे वैसा वो करने लगते थे। इसीलिए मूसा बार बार यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है कि तू ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर न स्वर्ग में है, न स्वर्ग के नीचे या जमीन के नीचे। तो इस चीज को हम देखें कि जो स्ट्रेस पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर यहोवा की अच्छाई, उसका रहम तुम्हारे साथ बना हुआ है, तुम उसको हमेशा स्मरण रखना, उसको याद रखना। हम आगे चल के अभी देखेंगे 4 बाब की 40वीं आयत देखिए आप। और तू उनकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ मानना। ये कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। तू किसको कह रहा है? तू इजराइल को कह रहा है। तो ये जानना, देखें स्ट्रेस करना जरूरी है कि मूसा कह रहा है तू, यानी इजराइल, तुम लोग इस चीज को जान लो कि उनकी विधियों को, और इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। हाँ। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ। उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। हाँ, जो मुल्क कनान तुम जा रहे हो, ये आज की तारीख में जहाँ इजराइल है और ये तमाम इलाका
अभी जो हालांकि डिस्प्यूटेड है ऊपर से लेके पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं, ये सारा इलाका प्रभु ने मुल्क कनान कहलाता था, और मुल्क कनान उनको दे दिया परमेश्वर ने, वहाँ लेकर गया, वहाँ बसाया उनको। अगर आप ये पूरा व्यवस्था विवरण, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़े, तो वहाँ बकायदा लिखा है कि अंजीर के दरख्त और जैतून के दरख्त और उस जैतून का तेल और यहाँ तक कि दूध और शहद की जैसे बताई नदियाँ। अब दूध और शहद की गायों को कोई दूने वाला नहीं था, गायों में के थनों में से दूध अपने आप से टपकता रहता था, इतना दूध था जी। तो जो इफरात की जगह थी, परमेश्वर वहां ले जाके वहां के लोगों को निकालकर और वहां उनको बसाया। मूसा बार बार उनको एक चीज कह रहा है, तुम लोग भूल मत जाना, याद रखना, तुम भूल मत जाना। अभी हम आगे चल के देखेंगे, मूसा ये भी कह रहा है कि नहीं सिर्फ याद रखना, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को तुम ये सारी चीजें बताते रहोगे। अब देखिए, एक सवाल यहां उठता है, क्या तमाम ये हमारी मुक्ति की योजना से लिंक्ड है? उनका मिस्र देश से निकलना, वहां जाना, मुल्क कनान में जाना, वहां उनको स्टैब्लिश करना, क्या ये हमारी जो मुक्ति की योजना है, नजात की जो योजना प्रभु ने करी है, उससे लिंक्ड है? हम इसको डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दर्शकों, एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे दर्शकों, और एक इसी विषय के साथ एक और आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 बाब और उसकी 9वीं आयत। यह अत्यंत आवश्यक है कि तू अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। ये कह रहा है ये अत्यंत आवश्यक है। दोनों वर्ड्स को आप बड़े गौर से देखिए, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। अत्यंत आवश्यक है, बताइए, बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, अत्यंत आवश्यक है। अब आगे पढ़िए। यह अत्यंत आवश्यक है कि तू अपने विषय में सचेत रहो, हाँ, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ, हाँ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। इसका मतलब तुम उसे स्मरण रखना, तुम भूलना नहीं जी। अच्छा, ये क्यों मूसा बार बार उनको ऐसा कह रहा है, ये लिख के दे रहा है? कोई वजह होगी ना, वो बार बार भूल जाते थे। जैसा कि पहले नीतिका ने बताया कि वो 430 साल की गुलामी में थे, तो बार बार वो उसी उसमें चले जाते थे, और मिस्र के जो मूर्तियां थी उनकी पूजा करने लग जाते थे। वो हमारे जैसे थे। ये है सर जी, ये भी है कि मूसा और परमेश्वर चाहते थे कि उसके आने वाली जनरेशन, उसकी आने वाली पीढ़ी भी याद करे परमेश्वर को। हाँ, ये भी रीजन हो सकता है कि ये रिटन वर्ड इतना नहीं था भाई, मूसा ने ही तो लिखा है। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? और जो बाइबल थी वो तो मुंह जबानी थी, ये सारी बातें जो थी वो सारी मुंह जबानी थी। मैं मेरे बेटे को, वो बेटा अपने बेटों को, वो अपने बेटों को, इस तरीके से प्रभु का वचन चलता था। कोई राइटिंग में कुछ नहीं था। इसलिए वो कह रहा है तुम अपने बच्चों को बताते रहना, उठते बैठते ये स्मरण रखना, याद रखना। और ये आज हम पर भी लागू होता है जी। ठीक है, अभी आगे चल के अपन इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए 23वीं आयत देखिए आप इसी की।
यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में तुम सावधान रहो, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, हाँ, हाँ, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। मना किया है। तुम ऐसा मत करना, तुम मूर्ति खोद के मत बताना, क्योंकि तमाम दुनिया, परमेश्वर चाहता था, जैसे हमने पहले अपने लेसन्स में देखा, कि रोशनी इजराइल से, इजराइलाइट से निकल कर कहां तक पहुंचे? गैर विश्वासी लोगों में पहुंचे, जो लोग प्रभु को जानते नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो क्या करते थे कि बाहर का जो अंधेरा था वो लेकर अंदर अपने अंदर आ जाते थे, लेकर आ जाते थे। वही मूर्ति पूजा शुरू कर देते थे, वही उसी तरीके की रीति रिवाज मानना शुरू कर देते थे। ये तमाम उनके साथ प्रॉब्लम थी। हम जल्दी से पढ़ेंगे, देखें व्यवस्था विवरण का 6-7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, हाँ, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। तू अपने बाल बच्चों को समझाया करना और मार्ग में चलते लेटते उठते तू इन तमाम चीजों की चर्चा किया करना। But these things have to be repeated and repeated and repeated and repeated, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये घर कर जाए, तुम्हारे दिलों से ये निकले नहीं। ये बहुत जरूरी था, अत्यंत आवश्यक, जैसे अभी पढ़ा गया, अत्यंत आवश्यक था। और लेकिन उस सब के बाद हम 11 बाब की 19 आयत भी पढ़ें। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते हाँ। लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। देखिए, हर जगह हमने इतनी सारी आयतें पढ़ ली, सब जगह एक ही चीज रिपीट हो रही है कि तुम, इट शुड पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अपने बच्चों को मुंह दबो। और इजरायली देखिए अपने हाथ में बांध के रखते थे आयतों को, बाइबल की आयतों को। वो कपड़े के सिल के टुकड़े के ऊपर मिलती थी आयतें, और वो स्क्रोल्स तो कोई खरीद नहीं सकता था, और स्क्रोल्स भारी होते थे, बड़े होते थे, तो हर एक जना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये छोटी छोटी आयतें मिलती थी, वो यहाँ बांध के रखते थे, बहुत से यहाँ बांध के रखते थे। तो इस तरीके का उनका एक सिस्टम था। पर सब कुछ कहने और करने के हमारा एक सवाल था, सवाल ये था, क्या ये तमाम चीज प्रभु की योजना, जो हमें नजात की योजना है या मुक्ति की योजना है, उससे ये लिंक्ड है? जी, जहां तक मैं सोचता हूँ ये उससे लिंक्ड है, क्योंकि प्रभु जो है वो उसी लीनियज से आने वाले थे, इजरायली कौम से ही आने वाले थे, और वो उस कौम को विशेष अपनी निज प्रजा उन्होंने ठहराया था। हाँ, और हाँ। उसी के द्वारा चाहते थे कि पूरे संसार में ये जो है सुसमाचार आए और लोग उद्धार पाए। तो परमेश्वर की ये योजना थी, परंतु देखा गया कि इजरायलियों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और बार बार वो जो है पाप में गिर जाते थे और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगते। तो हम इसको समराइज करें और इस तरीके से कंक्लूड करें इसको, कि परमेश्वर ने तमाम अपने वचनों को याद रखने के लिए हिदायत दी, और वचन तमाम उन चीजों को, वो उन भलाइयों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ करी, उन अच्छाइयों को जो उसने अपने लोगों के साथ करी, कि तुम इन अच्छाइयों को, मेरी भलाइयों को, मेरी रहमत को, मेरी दया को जो तुम्हारी तरफ है, उसको तुम भूलना मत। जो बार बार दया मैंने दिखाई है उसको तुम भूलना मत। और स्मरण रखना या भूलना मत, वो बात एक ही है। जी जी, ठीक है कि नहीं? तो आइए हम इस चीज को स्मरण रखें और भूलें नहीं कि परमेश्वर की दया किस तरीके से तब से लेके आज तक अपने लोगों के साथ बनी हुई है। तो दर्शकों,
आज के जैसा कि लेसन ने हमें सिखाया कि हमें परमेश्वर की अच्छाई, उसका प्यार और जितने भी अच्छे काम उसने हमारे लिए करे हैं, हमें उसे याद रखने की ज़रूरत है। आइए हम उसकी भलाई को अपने जीवन में याद रखें। हम आपसे मिलेंगे हमारे 11वें लेसन में।